अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। रहमतों और बरकतों का महीना है। आज माशाल्लाह रमज़ान की छठी सहरी है। आज मैं बच्चों को ऑमलेट बना कर दे रही हूँ। दही लाना रात को याद नहीं रहा। आज सहरी में पराठा और ऑमलेट खाएंगे। चाय बच्चे ज़्यादा नहीं पीते। हसन ज़्यादा शौक़ से पीता है। सफ़ियान बिल्कुल भी चाय नहीं पीता। हसन अपनी चाय खुद डाल रहा है कप में। आज हसन जल्दी उठ गया है, हमारे साथ ही सहरी करेगा। आज माशाल्लाह रमज़ान का पहला जुमा है। अल्लाह करे इस दिन सबकी मुरादें पूरी हों, सब खुशियों से रहें। सहरी में सालन कोई भी नहीं खाता है, इसलिए आज चाय बनाई है। पराठे के साथ ऑमलेट और चाय पी रहे हैं। सफ़ियान चाय बिल्कुल भी नहीं पीता और ना ही मैं पीती हूँ। हम लोगों ने ऑमलेट के साथ खाए हैं पराठे। सहरी के बाद बच्चे सोने चले गए हैं नमाज़ पढ़ के। मैंने किचन को नीट की है, फिर नमाज और कुरान पाक पर है। अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने, क्योंकि काफ़ी चीज़ें घर की ख़त्म हो गई थी, वो लेने जा रही हूँ मैं। घर की काफ़ी चीज़ें लाने वाली थी, तो मैं और सफ़ियान हम शाफरी सुपर स्टोर आए हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ों के रेट में फ़र्क है। मार्केट में जो रेट है उससे 1 या 2 रुपये ये कम देते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में तो 10 रुपये तक का फ़र्क आ जाता है। ये काफ़ी अच्छा स्टोर है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चीज़ें मैनेज की हुई हैं, जैसे आम स्टोरों में होती हैं, लेकिन रेट इनका उन स्टोरों से कम है। मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर मैं यहीं से सामान अपना ले लूँ। किचन की भी साबुन ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने ये लिया है, बल्कि ख़त्म होने वाला था, उससे पहले ही मैं लेने आ गई हूँ। एकदम से सामान ख़त्म हो जाए तो फिर परेशानी होती है। बच्चों को टैंग बहुत पसंद है। हमने मैंगो टैंग ली है और स्प्राइट की बोतल ली है, ताकि मैं मिंट मार्गरेट बना सकूं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। केचप और मायोनीज़ भी हमने ली है। केचप बच्चे नेशनल वालों का खाते हैं। रसमलाई और फिरनी ली है, हसनैन को बहुत पसंद है। जब इंशाल्लाह ताला वो हॉस्टल से आएगा तो उसे बना कर दूँगी। ये जेलेटिन पाउडर है। जेलेटिन पाउडर नोज़ के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालने के लिए बहुत बेस्ट है, इसलिए ये लिया है। चीनी यहाँ पर बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी बारीक चीनी नहीं है, और 90 रुपये किलो यहाँ पर मिली है। और यहाँ से मुझे अनारदाने का पाउडर भी मिल गया है। ये बहुत अच्छा होता है, अक्सर पकौड़ों में भी डलता है, और आज मैं समोसों में भी डालूँगी। यहाँ से चावल बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में मुझे मिले। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं। 135 में 1 kg है। अभी मैंने 1 kg लिए है, उसे मैं पकाऊँगी, ट्राई करूँगी। अगर अच्छे हुए तो मैं और ले जाऊँगी। जो बहुत ज़रूरी अशिया लेने वाली थी हमने वो ली हैं, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं है हमने ली। अब हम घर जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को इनकी जगह पर रखने के बाद मैं बाकी का काम करूँगी। हसन साहब मस्जिद जा रहे हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए। इसे मस्जिद जाना बहुत पसंद है। सफ़ियान चला गया है, अब ये हसन साहब जा रहे हैं, क्योंकि ये नहा रहा था, इसने काफ़ी देर लगाई। सफ़ियान को देर हो रही थी, उसने एकेडमी जाना था, इसलिए वो चला गया। यहाँ मैं समोसों के लिए आलू पील कर रही हूँ। आलूओं को उबालने से पहले मैं इनको पील करती हूँ लाजमी, क्योंकि उबालने के बाद उसके छिलके उतारना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसको उबालते हुए। इसलिए मैं पहले पील करती हूँ, फिर इनके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर मैं इनको उबालती हूँ। ये देखें, ये लाइसे डाइसे के साथ 3 तरह के हमें ये शेपर मिलते हैं। आप कोई सी भी शेप सब्जियों की काट सकते हैं। मैं इसमें मीडियम साइज़ के मैंने इसमें लगा लिया इसके ब्लेड का, और हमारे आलू कट चुके हैं। ये बहुत छोटा साइज़ भी नहीं है और बहुत बड़ा साइज़ भी नहीं है। इस तरह काटने से आलू बहुत जल्दी उबल जाते हैं। आलूओं को वॉश करने के बाद अब मैं उबाल रही हूँ। 1 चम्मच नमक डाला है मैंने इसमें। समोसों में डालने के लिए प्याज, बंद गोभी और हरी मिर्चें हमने काट ली हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है साबुत, और 1 चम्मच ही ज़ीरा लिया है, उसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। फ्राई पैन में डालकर जब खुशबू आने लगेगी तो मैं उसे चूल्हा बंद कर दूँगी। समोसों के लिए हमें 1 टेबलस्पून चाट मसाला चाहिए, 1 टीस्पून हमें दरा मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून अनारदाने का पाउडर, और 1 टीस्पून हमें सुरख मिर्च चाहिए। ज़ीरा और सूखा धनिया हमारा रोस्ट हो चुका है, खुशबू आने लग गई है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसे कूट लूँगी अच्छे से। बहुत इजीली ये पीसा जाता है। पीस कर मैंने इसे कटोरी में निकाल लिया है। एक सिंपल पैन में 1 टीस्पून हमें ऑयल चाहिए। ऑयल में मैंने शिमला मिर्च थोड़ी सी कटी हुई डाल दी हुई। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल हाफ़ शिमला मिर्च होगी मैंने वो काटी है, मैंने फ्रीज़ की हुई थी। फ्रीज़र से निकाल कर मैंने पैन में डाल दी है। शिमला मिर्च के बाद बंद गोभी, हरी मिर्चें
और प्याज डालकर भी मैं उसे फ्राई कर रही हूँ। ये चिकन का कीमा है, मैंने चिकन रोल बनाए थे, उसका ये बचा हुआ कीमा था, मैंने फ्रीज़ कर दिया था। आज मैं ये इसमें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। चिकन आप उबाल कर भी इसमें डाल सकती हैं, उससे ये कि टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरे पास ये कीमा था तो मैंने ये डाल दिया। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस डाला है और 1 टेबल स्पून हमने चिली सॉस डाली है। चिली सॉस डालने के 2 मिनट बाद हम इसमें तमाम मसाले डाल देंगे। तमाम मसाले डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट इसे पकाना है और उसके बाद इसे हमने ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। फ्राई पैन में रखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ठंडा होने के लिए, अलग बर्तन में डाल लेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाता है। मलाई का टैंग बना रही है, बच्चों को टैंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं मैंगो टैंग लेकर आई हूँ ताकि ये शौक़ से पी सकें। मेरी कोशिश होती है बच्चों की पसंद का ही मैं लेकर आऊँ ताकि ये खुशी खुशी खा पी लें। अब मैं बर्तन साथ साथ वॉश कर रही हूँ ताकि बर्तन इकट्ठे ना हो, इकट्ठे हो जाएं तो फिर वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अफ्तारी के बाद तो हिम्मत ही नहीं होती कुछ काम करने की। आलू ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इनको मैश कर रही हूँ। मैश अच्छे से मैंने कर लिया है। अब मैं इसमें तमाम मसाला इसमें डाल रही हूँ जो हमने रेडी किया था और ग्लव्स पहन कर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और समोसे जब बनाने होंगे तो मैं फटाफट इसके समोसे बना लूँगी। किचन हमारा नीट हो गया है। अब मेरी क्लाइंट आ गई थी, उनकी मैं आईब्रो बनाने लग गई हूँ। उन्होंने आईब्रो, अपर लिप और चिन करवानी थी। घर के साथ साथ मैं पार्लर को भी देख लेती हूँ। मेरी तमाम क्लाइंट बहुत अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेट करती हैं। ये एक और क्लाइंट आ गई हैं बच्ची की कटिंग करवाने के लिए। बच्ची बहुत तंग कर रही थी, बिल्कुल भी कटिंग नहीं करवा रही थी, रोती जा रही थी। उसको हमने मोबाइल पर टॉम जेरी लगा कर दी है तो बड़ी मुश्किल से वो चुप की है। कार्टून देखे हैं इसने और फिर कटिंग करवाई है। शुक्र है इसकी कटिंग हो गई। क्लाइंट का काम करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। मैं समोसे बना रही हूँ। ये समोसे की शेप बहुत इजी है, बच्चे बहुत इजीली बना लेते हैं। पहले मैंने हसन को करके दिखाया है, अब ये बना रहा है। 2 पट्टियों को हमने क्रॉस की शक्ल में रख देना है डिश में। अब इसके ऊपर जैसे हसन रख रहा है, ये देखें, मटीरियल रखना है हमने थोड़ा सा। सेम हसन वैसे ही कर रहा है जैसे मैं कर रही थी। स्पून की मदद से उसने इसे फैला दी है। फिर हमने मैदे का पेस्ट बनाया। मैदे के पेस्ट बनाने से ये बहुत अच्छे आपस में फिक्स हो जाएगा, बाहर मटेरियल नहीं आएगा। ये पहला फोल्ड हसन ने ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर सेकंड और फिर थर्ड। हर फोल्ड पर आपने लाजमी पेस्ट लगाना है ताकि ये फिक्स हो जाए, वरना अगर हम नहीं लगाएंगे तो फ्राई करते हुए खुल जाएगा। और ये हमारा बन गया समोसा। इस समोसे की शेप बच्चे बहुत इजीली बना लेते हैं। हसन ने बना लिया है, हसन बहुत खुश है। हसन दोबारा बना रहा है समोसा। इसे बहुत अच्छा लगा समोसा बना के क्योंकि ये बहुत इजी है, इजीली बन जाता है। मैंने क्रॉस की शेप में पट्टियाँ रख दी हैं। पट्टी रखने से पहले पेस्ट लाजमी लगाएं ताकि दोनों पट्टियाँ आपस में अटैच हो जाएं। अब हसन मटीरियल रख कर और हर फोल्ड पर ये लगा रहा है। पहली फोल्ड पर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है पेस्ट, क्योंकि वो मटीरियल के ऊपर आ जाएगी। सेकंड जो है उस पर हमने लाजमी पेस्ट लगानी, यानी कि तीनों तरफ हमने पेस्ट लाजमी लगानी है। उससे ये कि हमारा बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। मैं दूसरी शेप के बना रही हूँ। समोसे बनाते हुए फ़ौरन बॉक्स में डाल के ऊपर ढक्कन लाजमी रख देना चाहिए, क्योंकि पंखे की हवा से ये समोसे होते हैं ये अकड़ जाएंगे। और पट्टियों को जब भी आप खोलें पैकेट से, उसको भी ढक्कन वाले बॉक्स में डालें ताकि उनको हवा लगने से वो अकड़े ना। अगर हवा लगेगी तो सही तरह से अलहदा नहीं होंगी। हसन बनाता जा रहा है, मैं जस्ट उसे क्रॉस बना कर देती जा रही हूँ और फिर उस पर मटीरियल रख कर वो बहुत ईजीली बना रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये समोसे बहुत अच्छे हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आया है इसका। हसन ने मेरे साथ काफ़ी समोसे बना लिए हैं। ये देखिए बनाता जा रहा है, बिल्कुल भी उकताया नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं बनाने। बहुत अच्छा लगा है उसको ये काम करते हुए। मैं सब बच्चों को लाजमी काम में लगाती हूँ ताकि स्टडी के साथ साथ वो घर के कामों में भी हाथ बटाएं और उनको शौक़ हो काम करने का। अब मैं आपको दूसरी शेप बता रही हूँ। ये जस्ट एक कोने से आपने छोटा सा फ़ोल्ड करना है, जितना हमारा समोसा बाज़ार से मिलता है उसी हिसाब से। फ़ोल्ड करने के बाद बाकी का जो हमारी पट्टी है उसके ऊपर हमने पेस्ट लगा लेनी है स्पून की मदद से। ये पेस्ट लगाने से हमारा बहुत फ़ायदा हो जाता है।
ये समोसा बनाना आसानी से फिर बन जाता है। ये देखें, बाकी की फ़ोल्ड करने के बाद छोटा सा हमने छोड़ देना है। जैसे इन्वेलप हमारा होता है उसी तरीके से आपने इसे बना लेना है। अब ये हमारी पॉकेट बन गई है। अब इसके अंदर स्पून की मदद से मैं मटेरियल डाल दूँगी। स्मॉल साइज़ का स्पून लेना है आपने, बड़ा साइज़ का नहीं लेना। टीस्पून आपने लेना है, टीस्पून से इसमें मटेरियल डालना है। और मटेरियल डालने के बाद ये देखिए, जो बाकी का हमारा ये पट्टी थी बाकी की, उसको हमने इसके ऊपर फिक्स कर देना है। ये हमारा समोसा बन गया है। बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस शेप का समोसा बनाना सबसे आसान हो जाता है अगर हम पहली फ़ोल्ड के बाद बाकी की फ़ोल्ड पर वो लगा लें मटेरियल। ये देखें, ये मैं सेकंड वाला बना रही हूँ। ये जस्ट फोल्डिंग ही आपने पहले कर लेनी है, बाद में आपको पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फोल्डिंग बिल्कुल, तो समोसा सही तरह से फोल्ड नहीं होगा। और इस तरह करने से बहुत अच्छे से समोसा फोल्ड हो जाता है और बिल्कुल भी फ्राई करते हुए खुलता नहीं है। इस समोसे को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इफ्तारी का टाइम होने वाला है, मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। मीडियम आंच पर मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ, बहुत तेज़ आंच पर नहीं कर रही, क्योंकि तेज़ आंच पर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, वो दिखने में अच्छी नहीं लगते। समोसों के साथ साथ मैं दही भल्ले और फ्रूट चाट भी बना रही हूँ। रोज़े का टाइम होने वाला है, फटाफट मैंने कोशिश की है टाइम पर बन जाए। रोज़ा खुल चुका है, अल्लाह का लाख शुक्र है। बच्चों को सब चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। समोसे स्पेशली बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए हैं। हसन ने आज अपने हाथों से समोसे बनाए थे, वो बहुत खुश है। सब बच्चों में हसनैन नहीं है तो बहुत फ़ील होता है मुझे। इंशाल्लाह ताला जब वो आ जाएगा, वो भी हमारे साथ बैठ कर इसी तरह सहरी और अफ्तारी करेगा। वो हॉस्टल में है, स्टडी के लिए गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आए बैठे, क्या करवाएंगी? फेशियल करवाना है, वैक्स करवानी है। ठीक है, अभी मैं करती हूँ। रात को काफ़ी लेट मेरी क्लाइंट आई हैं, इन्होंने कहीं जाना था तो इसलिए ये आई हैं। इन्होंने कॉल कर दी थी, वरना रात को मैं काम नहीं करती। 8 बजे के बाद मैं सैलून का कोई काम नहीं करती। अब रमज़ान है तो इसमें ये कि दिन के टाइम लेडीज़ नहीं निकल सकती, जिन्होंने आना हो वो कॉल कर देती हैं, फिर उनका काम हो जाता है। 11:30 हो चुके हैं, मेरे तीनों क्लाइंट का काम शुरू हो चुका है। ब्लीच इनकी लगा दी हुई है मैंने हाथों पाँव पर, वो वॉश कर ली है। अब इनकी फेस और हाथों पर स्किन पॉलिश मैंने अप्लाई की है। स्किन पॉलिश का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मेरी क्लाइंट को बहुत पसंद है। अल्लाह का लाख शुक्र है, काम सबको पसंद आ जाता है, इसलिए क्लाइंट भी आ जाती हैं, वरना आजकल के दौर में कमाना बहुत मुश्किल है। मेरी क्लाइंट को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है। उन्होंने मिंट मार्गरीटा पीना था तो मैंने उनके लिए बनाया है, उन्हें बहुत पसंद आया। अल्लाह का लाख शुक्र है, काम के साथ साथ उन्हें इंजॉयमेंट भी मिली है। क्लाइंट बहुत खुश हुई हैं, 2 क्लाइंट चली गई हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है, खुश होकर ही गई हैं। अभी एक क्लाइंट का काम कर रही हूँ मैं, जैसे ये फ्री होंगी ये भी चली जाएंगी। बच्चे अभी नहीं सोए क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। जब मैं काम कर रही हूँ तो बच्चे भी नहीं सोते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मलाइका मिल्क शेक बना रही है सबके लिए। क्लाइंट को मैंने मास्क लगा दिया है। अब मैं पार्लर का बखेरा संभालूंगी, क्योंकि दिन के टाइम मेरे पास हेल्पर होती है, रात के टाइम मैंने अकेले काम किया है। मेरी हेल्पर बहुत अच्छी है, जैसे ही हम काम करते हैं साथ साथ समेट लेती है। अब मुझे अकेले करना पड़ रहा है, काफ़ी टाइम भी हो गया है। मेरी चार्जर की तार बहुत गंदी हो गई थी, तो जो ब्लीच क्लाइंट की बची है हाथों और पाँव पर लगाने के बाद जब क्लाइंट चला जाता है तब मैं उस ब्लीच को यूज़ कर लेती हूँ। जैसे ये तार बहुत गंदी है तो इस पर मैंने अप्लाई कर लिया। अभी एक क्लाइंट मेरी बैठी हुई हैं, उनके सामने मैं ये करी हूँ, वो बहुत खुश हुई हैं। इसको लगाकर मैंने छोड़ दिया है 10 से 15 मिनट। 15 मिनट के बाद अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी ये साफ़ हो रही है। चार्जर की तार को देखकर मेरी क्लाइंट बहुत खुश हुई हैं। वो कह रही हैं कि उनके ग्राइंडर की तार बहुत गंदी है, इसी तरीके से वो जाकर साफ़ करेंगी। और सच में बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है इससे। आप कोई सी भी तारें गंदी हों उस पर आप लगाएं, अप्लाई करें, 15 मिनट बाद आप साफ़ कर लें, जैसे मैंने किया है। और इस तरह इतना अच्छा साफ़ हो जाता है, गंदा बिल्कुल भी नहीं लगता। चार्जर की तार बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। ये देखिए इसका रिज़ल्ट, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, जैसे वॉशरूम का डिब्बा होता है, वो भी अक्सर औक़ात साफ़ नहीं होता, उस पर भी अगर हम ब्लीच लगाएं तो बहुत अच्छे से वो साफ़ हो जाता है। वॉशरूमों के नल के ये सारे ब्लीच से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब मैं पार्लर की सफाई कर रही हूँ ताकि सुबह को करनी ना पड़े। ये तमाम ब्लीच की जो हमारी बर्तन है इसको मैंने बेसन में रखा है, और जो ब्लीच के इसके साथ लगी हुई है ब्रश के साथ और कटोरी में,
वो सारे मैं ये बेसन पर, नलके पर सब तरफ लगा दूँगी और साथ ही साथ इसको वॉश कर लूँगी। ये बहुत अच्छे से शाइन करेगा और हमारे बर्तन भी धुल जाएंगे और ये जो मटेरियल है हमारा वेस्ट भी नहीं जाएगा। इस तरह करने से डेली बेस पर हमारा बेसन ऐसे चमकता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता। घर की ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेली बेस पर साफ़ करें तो ही अच्छा लगता है, अगर हम एक दिन भी छोड़ेंगे तो बहुत बुरा लगता है। मेरी तीसरी क्लाइंट का भी काम हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, वो अब घर जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों को मैंने खुश करके भेजा है। मेरी कोशिश यही होती है सबका काम अच्छे से करूँ। पार्लर नीट हो चुका है, बेसन को अच्छी तरह से मैंने दोबारा से साफ़ कर लिया है। अब जो हमारे फिशर पफ होते हैं वो साथ साथ मैं फेंक देती हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है, कस्बे का काम भी हो गया और पार्लर भी नीट हो गया है। अब मैं किचन में जाऊँगी क्योंकि बहुत बखेरा पड़ा हुआ है, 1:45 हो चुके हैं। अब मैं किचन को समेट कर आटा गूँधूँगी और सहरी की तैयारी फिर मैं करूँगी। 1 घंटे के लिए मैं लेट जाऊँगी, फिर मैं इंशाल्लाह ताला सहरी बनाऊँगी। बच्चे सो चुके हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।